केदुन चोय की नियमा। ये 6 साल का तिब्बतियन बच्चा 1995 में तिब्बत से गायब हो गया। ये जिंदा भी है या नहीं, किसी कालकोठरी में या किसी जेल में, कोई नहीं जानता। और ये स्टोरी फिर से एक बार रिपीट हो सकती है। ये पूरी कहानी रिलेटेड है दलाई लामा के सक्सेशन से। दोस्तों, मैं हूं अभिनव और इस वीडियो में बात करेंगे कि अगले दलाई लामा कौन होंगे, कहां से आएंगे और कैसे चुने जाएंगे, और हम इंडियंस को इस सब बात से क्या फर्क पड़ता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। दोस्तों, दलाई लामा को शायद आप सभी ने देखा होगा। दलाई लामा तिब्बतियों के सर्वोच्च स्पिरिचुअल गुरु हैं। तिब्बती लोग मानते हैं कि दलाई लामा अवलोकितेश्वर के अवतार हैं। अब तुम लोग पूछोगे कि ये कौन है, तो शॉर्ट में बताता हूँ। अवलोकितेश्वर बुद्धिज्म में एक बोधिसत्व हैं जो सभी बुद्धा के दया के स्वरूप हैं। मतलब जिन्होंने भी बुद्धा वाली स्टेट प्राप्त की है उन सबकी दया अवलोकितेश्वर में भरी हुई है, और दलाई लामा सक्सेसिवली उन्हीं के अवतार हैं। दलाई लामा तिब्बती लोगों के पॉलिटिकल हेड भी हुआ करते थे, लेकिन 2001 में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर्स एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को दे दी। करंट दलाई लामा 14 दलाई लामा है और इनका जन्म 1935 में तिब्बत में हुआ था। 1950 में चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया और 1959 में एक फेल्ड विद्रोह के बाद दलाई लामा अपने फॉलोअर्स के साथ इंडिया चले आए। तब से इनका रेजिडेंस धर्मशाला में है। दलाई लामा लिंग्विस्टिक और कल्चरल ऑटोनॉमी के लिए पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सपोर्ट गेन कर रहे हैं और पीस का मैसेज भी फैला रहे हैं। इन्हें 1989 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ऑन द अदर हैंड चाइना इन्हें एक सेपरेटिस्ट के रूप में देखता है। हालांकि दलाई लामा ने क्लियर किया हुआ है कि वो केवल रिलीजियस और कल्चरल ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, चाइना से फ्रीडम नहीं मांग रहे हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि जमीन ले लो, नेचुरल रिसोर्सेज ले लो तिब्बत की, लेकिन हमें हमारी रिलीजियस बिलीफ्स को तो फॉलो करने दो। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को ये भी मंजूर नहीं है। तिब्बत में दलाई लामा से कोई भी कांटेक्ट रखने पर या फिर उनके लिए डिवोशन दिखाने पर या फिर इनकी फोटो तक रखने पर बैन है। रिसेंटली 6 जुलाई को हिज होलीनेस दलाई लामा का 85th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट की कि वो उनकी लंबी आयु के लिए प्रे करें। 2019 में दलाई लामा की हेल्थ एक बार बिगड़ चुकी है। ऐसे में उन पर नेक्स्ट दलाई लामा पर डिसीजन लेने की मांग तेज हो गई है। हालांकि दलाई लामा का कहना है कि उनके एक स्वप्न के अनुसार वो 113 साल तक जी सकते हैं और वो इस पर डिसीजन 90 इयर्स ऑफ एज पर लेंगे। पर एज अ नॉन तिब्बतियन इस सब से हम लोगों को, इंडियंस को क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, तिब्बत में लोगों के पास रिलीजियस फ्रीडम्स जैसी बेसिक फ्रीडम्स नहीं है और वो लोग तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। किसी भी अपराइजिंग को आसानी से कुचल दिया जाएगा। लेकिन दलाई लामा ने तिब्बत की लड़ाई को जिंदा रखा हुआ है और जब तक दलाई लामा है तिब्बत की लड़ाई जिंदा रहेगी और चाइना की एक बहुत बड़ी वीकनेस जिंदा रहेगी। अगर दलाई लामा का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया या फिर चाइना ने अपना कोई पपेट दलाई लामा खड़ा कर दिया तो तिब्बत की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इंडिया और चाइना का बॉर्डर एक्चुअल में इंडिया और तिब्बत के बीच में बॉर्डर है और चाइना की ये तिब्बत में वीकनेस इंडिया को एक लेवरेज प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कि दलाई लामा का सिलेक्शन कैसे होता है। बुद्धिज्म में भी हिंदुइज्म की तरह रीबर्थ का कॉन्सेप्ट माना गया है और दलाई लामा की मृत्यु के बाद उनके रीबर्थ लिए हुए अवतार को ढूंढा जाता है। ट्रेडिशनली दलाई लामा खुद इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उनके रीबर्थ लिए हुए अवतार को कहां और कैसे ढूंढना है। ये अनरियलिस्टिक साउंड करता है लेकिन यही तिब्बतियन ट्रेडिशन है। चाइनीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चाइनीज गवर्नमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी इन सिलेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ दलाई लामा। इसका मतलब चाइना आफ्टर दलाई लामा बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अपना कोई पपेट दलाई लामा घोषित कर देगा। हालांकि करंट दलाई लामा ने अपने इंटरव्यूज और अपनी वेबसाइट पर यह क्लियर किया हुआ है कि ही इज द फाइनल अथॉरिटी इन डिसाइडिंग हिज रीबर्थ। चाइना के किसी भी कैंडिडेट को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा दलाई लामा का ये भी कहना है ही मे बी इनकार्नेटेड एज अ मैन और अ वुमन, एज एन एडल्ट और अ चाइल्ड, और माइट एमिनेट इनटू द बॉडीज ऑफ सेवरल पीपल साइमल्टेनियसली। उनका ये भी कहना है कि हिज रीबर्थ विल अकर इन अ फ्री कंट्री विच कुड बी इंडिया, बट उन्होंने ये भी कहा है कि दिस इंस्टीट्यूशन मे नॉट कंटिन्यू। नए दलाई लामा जो भी हो, लेकिन जरूरी ये है कि तिब्बतियन लोग उन्हें एक्सेप्ट करें। इंडिया में 1 लाख तिब्बतियंस रहते हैं और चाइना में 60 लाख। चाइना ने तिब्बत में हेविली मनी इन्वेस्ट किया है जिससे बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिली हैं। इसके अलावा चाइनीज बहुत से हान चाइनीज लोगों को भी तिब्बत में लेके आया है ताकि उनकी आइडेंटिटी डिसॉल्व कर सके। चाइना ने मोनेस्ट्रीज को प्रोपोगेंडा से भरा हुआ है और जहां प्रोपोगेंडा नहीं चलता वहां फोर्स चलती है। मेनी पीपल हैव बीन अरेस्टेड जस्ट फॉर हैंगिंग दलाई लामा's पोर्ट्रेट्स और कम्युनिकेटिंग विद द एग्जाइल्स। 2009 के बाद से 150 से भी ज्यादा तिब्बतियन लोगों ने सेल्फ इमोलेट करके अपनी जान दे दी है अगेंस्ट द चाइनीज रूल। अभी तक तो तिब्बतियन लोग दलाई लामा को छुप छुप कर फॉलो करते हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि चाइना फोर्सफुली
तिब्बतियन लोगों को अपने कैंडिडेट को फॉलो करने के लिए बोले। एक कहानी सुनाता हूँ जिसे मैंने वीडियो की शुरुआत की थी। पंचम लामा भी दलाई लामा के नीचे एक इम्पोर्टेंट होली फिगर होती है तिब्बतियन सिस्टम में। उनका चयन भी रीइंकार्नेशन से होता है। पिछले पंचम लामा की मृत्यु के बाद दलाई लामा ने एक 6 साल के बच्चे को पंचम लामा का रीइंकार्नेशन रिकॉग्नाइज किया था। इसके कुछ दिन बाद ही उस बच्चे को गायब कर दिया गया और वो बच्चा आज तक नहीं मिला है। चाइना ने अपने किसी कैंडिडेट बच्चे को पंचम लामा डिक्लेयर कर दिया, हालांकि तिब्बतियन गवर्नमेंट इन इंडिया ने ऑब्वियसली उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इस बच्चे को दुनिया का यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर कहा जाता है। यूएस ने तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पास किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी चाइनीज गवर्नमेंट का ऑफिशियल दलाई लामा के सक्सेशन में इंटरफेयर करेगा उसके खिलाफ यूएस सैंक्शंस लगा सकता है। नीदरलैंड्स, बेल्जियम और जर्मनी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर की है कि ओनली तिब्बतियन रिलीजियस कम्युनिटी शुड चूज द नेक्स्ट दलाई लामा। इंडिया की और बाकी देशों की इस पर पोजीशन क्लियर नहीं है, लेकिन चांसेस यही है कि इंटरनेशनल सपोर्ट तो राइटफुल कैंडिडेट चोजन बाय द तिब्बतियन गवर्नमेंट इन इंडिया उसी को मिलेगा। दोस्तों, दलाई लामा एक इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर हैं और तिब्बत के इश्यूज को जिंदा रखने के लिए उनका होना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि करंट दलाई लामा 100 साल जिए और जल्द ही अपने नेक्स्ट दलाई लामा के सिलेक्शन का प्रोसीजर भी क्लियर करें। दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकॉन राइट नेक्स्ट टू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।